हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे अपने ग्राफ थ्योरी। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे हमारे पास ग्राफ क्या होता है, इसकी हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो देखो भाई, ग्राफ एक ग्राफ इज डिफाइंड एज एन ordered पेयर ऑफ ए सेट ऑफ वर्टिसेस एंड ए सेट ऑफ एजेस। जो हमारे पास ग्राफ होता है ना, वो हमारे पास वर्टिसेस का और एजेस का सेट होता है भाई। कैसे? जैसे कि भाई सबसे पहले बताता हूँ मैं वर्टिसेस क्या होते हैं। जैसे मैंने तीन तीन डॉट लगा दिए, ऐसे ऐसे ऐसे। ये अभी हमारे पास वर्टिसेस। जैसे मैं इसको नाम दूँ ए, इसको नाम दूँ बी, इसको नाम दूँ सी। तो देखो, अगर मैं, ये हमारे पास हो गया वर्टिसेस भी। हमारे पास वर्टिसेस क्या है? ए है, बी है और सी है। और अगर भाई मैं इसको, देखो इसको सेट कर देता हूँ मैं। अगर मैं ए को, बी को और सी को मिला दूँ, ठीक है भाई, तो हमारे पास जो मैंने ना भाई ए बी, ये हमारे पास है एज। अभी ये हमारे पास क्या है? एज। इसको हम ब्रांच भी बोलते हैं, ठीक है भाई। कई बुक में इसको ब्रांच बोला मिलेगा। और जो होता है हमारे पास ए हमारे पास है वर्टिसेस। इसको हम नोड ही बोल देते हैं, इसको हम पॉइंट ही बोल देते हैं। तो देखो, हमारे पास एज क्या क्या बन गई? ये ए से बी, दूसरी बी से सी, और तीसरी ये ए से सी भी। ये हमारे पास तीन एज बनी है। इसके बाद देखो, मैंने ये बता रखा है, वी इज द सेट ऑफ वर्टिसेस। वी हमारे पास क्या है? इसको हम बोलते हैं भाई ग्राफ जी ऑफ वी इको। वी हमारे पास क्या होता है? सेट ऑफ वर्टिसेस। और ये हमारे पास क्या होता है? सेट ऑफ एजेस। ये हमारे पास होता है वी, ये हमारे पास होता है ई भी। तो देखो, ए को मैं बोल सकता हूँ वर्टिसेस भी, नोड भी, पॉइंट भी। ये हमारे पास होती है एज। जो भी है हमारा वर्टेक्स, क्या हमारे पास ए है, बी है और सी है, लिख दी हुई। और इसके बाद हमारे पास एज क्या है? ए से बी, बी से सी और ए से सी, यहाँ पे लिख दी। तो इसके बाद पढ़ते हम इसकी क्लासिफिकेशन भी। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई, बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ लूप और मल्टीपल एजेस। ठीक है भाई। देखो, इस पे ना हमारे पास दो तरह के ग्राफ होते हैं। एक तो होता है सिंपल ग्राफ, एक होता है मल्टी ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या होता है? जैसे मेरे चार वर्टेक्स ले लिए, ए बी सी डी, और इनको मिला दिया ऐसे करके। ये मैंने लिए हैं ए बी सी डी। ये हमारे पास सिंपल ग्राफ है अभी। इसमें ना ही तो कोई लूप है, ना ही कोई मल्टी एज है। ठीक है, मतलब सिंपल होना चाहिए ना। इसको ऐसे काट सकता मैं, ठीक है भाई, ऐसे नहीं काटना है, सिंपल ऐसे बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास होता है सिंपल ग्राफ भी। आप इसको सिंपल ऐसे रखो। इसके बाद आता है हमारे पास मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ क्या होता है? जैसे मैं इसी में ऐसे लूप बना दूं, ये हमारा पास मल्टी ग्राफ हो जाएगा। इस ऐसे ऐसे करके लूप बना दो, ये लूप हमारे पास, ये लूप बना दिया, ये लूप बना दिया। इसको मैंने ये एज कनेक्ट कर दिया, एक और यहाँ से एक और एज कनेक्ट कर दिया, यहाँ से एक और एज कनेक्ट कर दिया, यहाँ से एक और एज कनेक्ट कर दी, इसको भी कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया। हमारे पास होता है मल्टी एज। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या बन गया? मल्टी ग्राफ बन गया। जैसे यहाँ पे इसने ऐसे ग्राफ लिया, ये तो मेरे पास था सिंपल ग्राफ भी, ऐसे करके तीनों को मैंने मिला दिया। अब मैंने इसको बनाना मल्टी ग्राफ, कैसे बनाऊंगा? यहाँ पे एक लूप लगा दूंगा ऐसे करके, ये सेल्फ लूप लगा दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया मल्टी ग्राफ भी। या इसके यहाँ पे देखो, ये हमारे पास ए है, ये वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स सी, या मैं ये तो बी सी कनेक्ट है, इसमें एक और ऐसे कनेक्ट कर दो ऐसे करके। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या हो गया? मल्टी ग्राफ हो गया। ये हमारे पास क्या है? सिंपल ग्राफ। इसके बाद आता है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास बेस्ड ऑन द ओरिएशन ऑफ द एजेस। ठीक है, देखो इस पे हमारे पास दो तरह के ग्राफ होते हैं। एक तो होता है हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ, एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ। देखो नाम से पता चल रहा है, डायरेक्टेड मीन्स जिसमें ओरिएंट पेयर हो। ठीक है, डायरेक्शन ना हो।
डायरेक्टेड ग्राफ मतलब जिसमें डायरेक्शन हो, जैसे हमारे पास ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। और डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होगी, डायरेक्शन होगी भी। हम डायरेक्टेड ग्राफ को डायग्राफ भी बोलते भी। वो देखो जैसे हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ये हमारे पास ऐसे दे रखा भी, जैसे मैंने ए बी सी तीन वर्टेक्स लिए, ठीक है। अभी देखो जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिए ए बी और सी, ये मैंने तीनों को मिला दिया ऐसे करके। देखो इसमें तो मैं ए से बी भी ले सकता हूँ, ऑर्डर्ड पेयर ए से बी ले लिया, या बी से भी ले सकता हूँ, ठीक है। अपनी मर्जी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। या मैं बी से सी ले सकता हूँ और सी से बी भी ले सकता हूँ। मतलब ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, हमारे पास क्या भी है, अनऑर्डर्ड पेयर है, अनऑर्डर्ड पेयर भी, ठीक है। बट इसमें देखो भी, जो हमारे पास दूसरा है, जो हमारे पास होता है ना डायरेक्टेड ग्राफ भी, इसमें हम ऐसे नहीं ले सकते कि भाई मैंने ये ले लिया, ए भी ले तो मैं बी भी ले लूँ, नहीं। हमारे पास डायरेक्शन क्या है, ए से बी, तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ओनली ए से बी होगा। बट ना इसमें मैं बी से ए नहीं ले सकता। क्यों ले सकता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन दे दी, क्योंकि हमारे पास ये ए से बी है। इसी तरह मैं बी से सी तो ले सकता हूँ, लेकिन मैं सी से भी नहीं ले सकता अभी, ठीक है। ये मैं नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे पास किस में है भाई, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर, ये फर्क है अभी इसमें। इसमें तो हमारे पास अनऑर्डर्ड पेयर होते हैं, इसमें हमारे पास होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये डिफरेंस है अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ में। इसके बाद आता है हमारे पास वेट ग्राफ भी। तो देखो बेस्ड बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द एजेस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, किस पे बेस है भाई ये, वेट किसके वेट पे, जिसके वेट पे भी। देखो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के ग्राफ होंगे, एक तो वेटेड ग्राफ, एक अनवेटेड ग्राफ। नाम से चला पता चल रहा है, वेट मीन्स वेट दिया मिलेगा हमको। जैसे हमको हमारे पास ये था ग्राफ, ये ए ऐसे करके था, ए हमारे पास वर्टेक्स है ए वर्टेक्स है बी, ए वर्टेक्स है सी, ए वर्टेक्स है डी। यहाँ पे मैं ले लूँ एज, जैसे E1 ले ली, ये हमारे पास एज E2 है, ये E3 है, ये E4 है अभी, ठीक है। देखो इसका मेरे को ना वेट नहीं दे रखा, तो हमारे पास होगा ये अनवेटेड ग्राफ, ठीक है। ऐसे डायरेक्शन में मिलेगी हमको, ऐसे करके कुछ भी डायरेक्शन देगा। जैसे ये तो हमारे पास होता है अनवेटेड ग्राफ। अगर मैं इसको, जैसे मैं इसके वेट ले लूँ एक, इसका वेट लूँ दो, इसका वेट लूँ मैं तीन, और इसका वेट लूँ मैं चार, ये हमारे पास होता है वेटेड ग्राफ भी, ठीक है। जैसे इसमें E1 का वेट ले लिया कितना 10, इसी तरह E2 का वेट ले लिया 9, ये हमारे पास E3 है जिसका वेट ले लिया 15, ये हमारे पास E4 है जिसका वेट ले लिया 12। ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है, वेटेड ग्राफ, जिसमें हमको वेट नहीं दिया मिलेगा, वो हमारे पास कौन सा ग्राफ होता है, अनवेटेड ग्राफ भी। तो देखो इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास होता है अर्जेंसी, ठीक है भाई, एडिसेंट वर्टेक्स भी। हमारे पास एडिसेंट वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स यू एंड वी आर सेट टू बी एडसेंट इफ देयर इज एन एज यू एंड वी, ठीक है भाई। मतलब ना भी, जैसे हमारे पास ये दे रखा है यू और वी, सिंपली भाषा समझ लो, ये हमारे पास यू वर्टेक्स है, ये हमारे पास वी वर्टेक्स है। मैं कोई एज लूँ, ठीक है, मैंने एज ली ई, अगर जिसका जो हमारे पास स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट यहाँ पे उसका एंड हो जाए, ठीक है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म कर दिया, दो पॉइंट को एक एज मिलाएगी, उसको हम बोल लेंगे, ठीक है भाई। जो दो वर्टेक्स को मिलाना काम करते हैं भी जो एज, उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स। ये हमारे पास जो यू एंड वी बनेंगे, यू एंड वी, ये हमारे पास क्या बनेंगे, एडजेसेंट बनेंगे। विद हमारे पास ई क्या भी हमारे पास यू से वी, ठीक है। इसको ई को कैसे लिख दोगे, यू से वी, ये हमारे पास होती है एडजेसेंट वर्टेक्स। कौन कौन से वर्टेक्स हमारे पास, यू है वी है, इनको ऐसे भी सेट बंद करके लिख दो। बट अगर यहाँ पे हमको डायरेक्शन दे, ऐसे डायरेक्शन दे दी, तो इसके लिए मैं कैसे लिखूंगा, जो यू है हमारा वो किसके लिए एडजेसेंट है, वी के लिए, और जो वी हमारा इज एडजेसेंट है किसके लिए, यू के लिए। मतलब यू वी इज एडजेसेंट फ्रॉम वी, ठीक है भाई। तो सिंपल था बिल्कुल, यू एंड वी आर सेट टू बी एडजेसेंट इफ देयर इज एन इज यू एंड वी, ठीक है। मतलब हमारे पास इस तरह कोई एज होगी यू और वी, देखो हमारे पास होगी ना यू और वी, तो इसी को बोलेंगे हम एडजेसेंट एज। इसके बाद देखो, इसके बाद आते हैं हमारे पास इंसिडेंट। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है अभी, देखो
उसमें तो हम वर्टेक्स को बोल रहे थे ऐसे करके E इज इक्वल टू यू वी। ये होते हमारे पास एडजेसेंट। एक होती है हमारे पास इंसिडेंट, वो हमारे पास क्या होती है, उसमें हम सिंपली ले लेंगे जो हमारे पास इनको बनाना काम करता है ना, एज भी नाम में आ गया एज, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे एज, तो एज ये हमारे पास एज क्या क्या लेगी, इंसिडेंट एज। ठीक है भाई, इंसिडेंट एज भी, ये होते हैं हमारे पास इंसिडेंट एज की डेफिनेशन। देखो, द एज ई डेट joins the nodes u and v is said to be incident on each of its end points u and v। ठीक है भाई, जो u और v के एंड पॉइंट को मिलाना काम करती है ना भाई, जो एज वो हमारे पास होती है इंसिडेंट एज। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद आती है हमारे पास एडजेसेंट एज। एडजेसेंट एज क्या कहती है, टू एज आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे आर इंसिडेंट इंसिडेंट ऑन ए कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, हमारे पास दो एज होंगी भी। ठीक है, जैसे एक एज मैंने E1 ले ली, एक एज मैंने यहाँ पे E2 ले ली। ठीक है, हमारे पास तीन वर्टेक्स होंगे। ठीक है भाई, ऐसे मैंने ये वर्टेक्स लिए, जो दो एज भी हमारे पास। अगर देखने का कॉमन पॉइंट क्या है, V2। ठीक है भाई, इसमें मतलब कॉमन पॉइंट होना चाहिए V1 V3, जिसमें कॉमन पॉइंट होगा ना भाई, अगर दो एज का कॉमन पॉइंट मिल रहा है उनको, तो होगी हमारे पास एडजेसेंट एजेस हुई। ठीक है, इस तरह जैसे मैंने ये बना दी, ये मेरी इसका कॉमन पॉइंट मिल गया, जैसे मैं इसको ऐसे करके बना दो, ये मेरा इसका कॉमन पॉइंट मिल गया। ठीक है भाई, दो एज ना ऐसे भी, समझ गए ना आप, मतलब दो एज एक पॉइंट पे जाके मिलेगा नहीं, अगर दोनों एजेस का कॉमन पॉइंट सेम होगा, ठीक है भाई, उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट एजेस। तो इसमें एडजेसेंट एजेस क्या क्या है, E1 और E2। तो इसके बाद देखो, इसके बाद आता है सेल्फ लूप। इफ देर इज एन एज फ्रॉम Vi टू Vi, देन दैट एज इज कॉल्ड सेल्फ लूप। सिंपल है अभी। सेल्फ लूप क्या होता है, जैसे हमारे पास ऐसे कोई ग्राफ था, ठीक है, कोई भी ग्राफ हो, उसमें जो हमारे पास ये भी बनाए, ये खुद पे चला जाएगा ऐसे करके, ये हमारे पास था सेल्फ लूप भी। जैसे V2 ऐसे खुद पे चला जाएगा, V3 ऐसे खुद पे चला जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे हमारे पास कोई ग्राफ दे रखा है ऐसे चार पॉइंट पे। ठीक है भाई, ये V1 V2 V3 V4, तो ऐसे खुद पे चला जाएगा, यहाँ से खुद पे, यहाँ से खुद पे, यहाँ से खुद पे। ठीक है भाई, ये होता है हमारे पास सेल्फ लूप। इसके बाद हमारे पास आता है पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस क्या होती है, इफ टू एजेस हैव सेम एंड पॉइंट देन द एज आर पैरेलल एजेस। ठीक है भाई, जैसे मैंने यहाँ पे दो पॉइंट लिए भी, एक V1 एक V2, ये हमारे पास V1 है, ये हमारे पास V2 है। मैंने जैसे एक तो एज ये ले ली भी, इसको मैं देता हूँ नाम E1। तो हमारे पास एक एज होगी है, इसके बाद इसने फिर से एक और एज ले ली भी। ठीक है, ये हमारे पास E2। मीन्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों का सेम होना भी, वो होती है मेरे पास पैरेलल एजेस। ठीक है, जैसे मैंने कोई ग्राफ बनाया है ऐसे करके, ये हमारे पास V1 है, V2 है, V3 है, V4 है। जैसे इसका भी एक और बना दी मैंने। ठीक है भाई, V1 V2 फिर से मैंने एक और एज बना दी। तो जो हमारे पास जो ये, इसको मैं E1 दूँ, इसको मैं E2 नाम दूँ, तो जो हमारे E1 E2 है, हमारे एल क्या, दोनों एज क्या है हमारी, पैरेलल होगी। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने ट्रायंगल में बना लिया। ठीक है भाई, जैसे हमारे पास दो एज है, ये ए है, बी है, ये हमारे पास E1 है, E2 है, E3 है। मैंने यहाँ पे एक और एज बना दूँ ऐसे करके, ये हमारे पास E4 है, तो हमारे पास E1 और E4 क्या पैरेलल हो जाएगी भी। समझ गए। आगे देखो, इसके बाद आता है हमारे पास आइसोलेटेड वर्टेक्स। वो में क्या कहता है, ए वर्टेक्स हैविंग नो एज इंसिडेंट ऑन इट इज एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। मतलब अभी उससे कोई भी एज कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, जैसे मैं इस चीज को कनेक्ट कर दूं, ये हमारे पास V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो इसमें हमारे पास है आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होगा, जिससे कोई भी एज कनेक्ट नहीं है। जो हमारे पास V3 है ना, वही हमारे पास हो जाएगा आइसोलेटेड वर्टेक्स। समझ गए। जैसे मैं ऐसे कोई ग्राफ बना दूं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, एक पॉइंट अलग से ले लूं, तो ये V1 V2 V3 V4, ये हमारे पास V5 है। तो जिससे हमारे पास कोई भी जो एज कनेक्ट नहीं है, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आइसोलेटेड पॉइंट। समझ गए भाई, आसान था ना। इसके बाद आता है हमारे पास सिंपल ग्राफ। तो सिंपल ग्राफ हमें क्या कहता है, देखो डेफिनेशन, ए ग्राफ विच हैज नाइदर सेल्फ लूप, जिसके पास ना तो सेल्फ लूप हो और ना ही कोई पैरेलल एज हो, उसको हम बोलेंगे सिंपल ग्राफ। जैसे हमारे पास ये है, ठीक है भाई, इसमें ना ही कोई हमारे पास सेल्फ लूप बन रहा
ना ही कोई एज बन रही। जैसे मैंने 4 पॉइंट ले लिए, ठीक है अभी ऐसे करके इनको मिला दिया। ये हमारे पास क्या है, सिंपल ग्राफ है। इनको नाम दे रखा मैंने इसका, ये एज हमारी ए बी सी डी हमारा वर्टेक्स है, इसकी एज क्या है, E1 है, E2 है, E3 है, ये एज हमारी E4 है। ठीक है अभी हमारी ये चीज़ें हैं, ये है जो हमारे पास, ये हमारी ये चीज़ है, ठीक है। ये हमारे पास वर्टेक्स है ये वाले, और ये। तो इसके बाद देखो, इसमें ना कोई इस तरह से कोई सेल्फ लूप नहीं होगा अभी, ठीक है। अगर सेल्फ लूप होगा ना इस तरह से कोई होगा, तो हमारे पास सिंपल ग्राफ दे रहेगा अभी वो, ठीक है। अगर कोई ऐसे हमारे पास, इसमें ना ही कोई सेल्फ लूप है, ठीक है अभी, ना ही कोई यहाँ पे मल्टी एज है ये इस तरह से, तो इसलिए हमारे पास ना इसमें कोई सेल्फ लूप है, ना ही कोई वैसे मल्टी एज, इसलिए हमारा क्या होगा, ये सिंपल ग्राफ होगा। इसके बाद आता है हमारे पास मल्टी ग्राफ। देखो सिंपल ग्राफ का उल्टा हो जाता है मल्टी ग्राफ, सिंपल देखो, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ए ग्राफ एज मोर देन मोर देन वन एज बिटवीन ए पेयर ऑफ वर्टिसेस इज ए मल्टीग्राफ, ठीक है। जैसे मैंने कोई ग्राफ ऐसे बनाया ये, ठीक है भाई, इसमें ना भी क्या होगा, जिसमें हमारे पास एज ज्यादा होगी, किसी ज्यादा होगी वर्टेक्स, हमारे पास वर्टेक्स कितने, इसमें मैंने वर्टेक्स लिया ए, वर्टेक्स लिया बी, वर्टेक्स लिया सी, हमारे पास एज है E1 E2 E3 भी, तीन एज है। तो देखिए बराबर होगी एज, और मैं यहाँ पे एक और एज बना दूँ ऐसे करके, ये हमारे पास बन गई E4। तो देखो इसमें हमारे पास वर्टेक्स हो गए कितने, कितने वर्टेक्स है, एक दो तीन, तीन वर्टेक्स है, एज हमारे पास कितनी होगी, एक दो तीन और चार। तो हमारे पास क्या बन गया, ये मल्टीग्राफ बन गया। इस तरह से आप कोई भी बना लो, जैसे हमारे पास इसमें चार एज बन गई, चार ही वर्टेक्स है। आप अगर आपको मल्टीग्राफ बनाना तो आप यहाँ से एक और एज बना दो, यहाँ से एक और एज बना दो, तो यहाँ पे वर्टेक्स कितने हो गए, चार, एज कितनी होगी, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। इस तरह से हमारे पास होते हैं मल्टीग्राफ। इसके बाद आता है हमारे पास भी सूडोग्राफ। सूडोग्राफ क्या कहता है, देखो डेफिनेशन, ए ग्राफ इन विच लूप्स एंड पैरेलल एजेस मल्टीपल एजेस आर अलाउ इज कॉल्ड सूडोग्राफ। मैंने सब उसमें भी लूप्स भी होगा और क्या होगी, मल्टी एज भी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सूडोग्राफ। जैसे हमारे को यहाँ पे लिया ग्राफ बनाया ऐसे करके, इसमें क्या होगा, सेल्फ लूप भी होगा ऐसे करके, और इसमें क्या होगा, मल्टी एज भी होगी, इसको मैंने इससे मिला दिया ऐसे करके, इसको मैंने इससे मिला दिया, हमारे पास मल्टी एज होती है। इस तरह से मैंने कोई ग्राफ लिया ऐसे, यहाँ पे देखो सेल्फ लूप ले लिया, यहाँ पे इसकी मल्टी एज बना दी, इसको नाम दे दो, ये हमारे पास ए बी सी, ये हमारे पास वर्टेक्स है। हमारे पास एज क्या क्या होगी, E1 E2 E3 E4 E5 ऐसे करके, समझ गए ना। तो ये हमारे पास होता है सूडोग्राफ। मतलब इसमें हमारे पास सेल्फ लूप भी होगा और मल्टी एज भी होगी, ठीक है। मतलब दो वर्टेक्स से एक से ज्यादा एज कनेक्ट होगी ऐसे करके, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारे पास वेट ग्राफ। फिर से भी आ गया वेट ग्राफ, मैंने आपको पता था। वेट ग्राफ में क्या होगा, सिंपली कोई भी हमारे पास ऐसे ग्राफ है ना अभी, ए ग्राफ विच वेट आर असाइन टू एवरी एज इज कॉल्ड वेट ग्राफ, ठीक है। मीन्स हर एवरी एज का क्या मिलेगा अभी, वेट, वेट मिलेगा, ठीक है अभी। एवरी एज का क्या मिलेगा हमको, वेट मिलेगा। जैसे हमको एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है अभी, ये हमारे पास क्या है, वर्टेक्स V1 है, वर्टेक्स V2 है, वर्टेक्स V3 है, वर्टेक्स V4 है। हमारे पास एज E1 है, एज E2, एज E3, एज E4, इसका वेट है 2, इसका वेट है 3, इसका वेट है 6, इसका वेट है 7। ये हमारे पास क्या होगा, मल्टी, सॉरी ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वेट ग्राफ। इसके बाद आता है हमारे पास फाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट ग्राफ में क्या कहता है, एक ग्राफ जी, जो किसका सेट है, वी और जी का, मीन्स वी क्या हमारे पास सेट ऑफ वर्टेक्स, सी क्या हमारे पास सेट ऑफ एजेस, इन विच बोथ वी एंड ई आर फाइनाइट, सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट ग्राफ, ठीक है। मैंने से भैया हमारे पाए एज ही फाइनाइट होनी चाहिए, और एज भी हमारे पास फाइनाइट हो, और वर्टेक्स भी हमारे पास, एज कितने यहाँ पे, पहले गिना वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने हैं, एक दो तीन, तीन वर्टेक्स है, और एज कितनी है, E1 E2 E3, तीन एज है। तो हम ये तीनों हमारे देखो पास, ये क्या होगी, तीन ये है और तीन ये है, दोनों हमारे पास कितने हैं, फाइनाइट है। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, ये फाइनाइट ग्राफ होगा, जिसमें हमारे पास एज और वर्टेक्स क्या हो, फाइनाइट हो। समझ गए। अभी इसके बाद आता है हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ, नाम से पता चल रहा है अभी, जिसमें क्या हो भाई, जो हमारे पास जिसमें डायरेक्शन हो, जैसे ये हमारे पास है ए बी सी, मैंने कोई ग्राफ लिया, ये ए बी सी, हमारे पास कोई वर्टेक्स है, ये मैंने एज ली, E1 E2 और E3, ये हमारे पास एज अभी,
इसमें डायरेक्शन दे रखी है ऐसे, ये हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ। इस तरह से मैंने कोई लिया, मैंने सब इसमें ऑर्डर पेयर मंगाया, जैसे हमारे पास इसमें एज क्या है, ए से बी है, ठीक है भाई, मैं इसमें बी से नहीं ले सकता ना, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होगी, डायरेक्शन होगी, ठीक है। और ये हमारे पास कैसा होता है, ऑर्डर्ड पेयर में होता है, आप ध्यान रखना भी, ठीक है। ये हमारे पास अनऑर्डर्ड पेयर होता है, मतलब इसमें ऐसे नहीं बना सकता इसको मैं, ऐसे करके सिंपली ऐसे, मतलब इसको मेरे को डायरेक्शन देनी बहुत जरूरी है, डायरेक्शन के बिना ये हमारा डायरेक्ट ग्राफ नहीं मिलेगा, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ को हम बोलते हैं डायग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर होता है, जैसे इसमें क्या ऑर्डर V1 से V2 है, V1 से V3 नहीं है अभी, V3 से V1 है, ठीक है। इसमें V1 से V3 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास डायरेक्शन दे रखी है, डायरेक्शन हमारे पास क्या है, V3 से किस पे डायरेक्शन दे रखी है, V1, इसको हम ऐसे लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, समझ गए अभी। तो इसके बाद आ जाओ और ऊपर, तो देखो इसके बाद हमारे पास आता है अनडायरेक्टेड ग्राफ भी। तो देखो अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या कहता है, इसको मैं शेयर कर देता हूँ, ए ग्राफ in which an edge is associated with an unordered pair of a vertices is undirected graph, ठीक है भाई। जिसमें हमारे पास यहाँ पे ना डायरेक्शन दी मिलेंगी, जैसे हमारे पास ये बस अनऑर्डर्ड पेयर में होगा, बस सिंपल है, बस अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें डायरेक्शन ना हो, ठीक है भाई। अनडायरेक्टेड मतलब जिसमें डायरेक्शन ना हो, इस तरह से ए बी सी, यहाँ पे मैं ए बी भी ले सकता हूँ, ठीक है भाई, बी ए भी ले सकता हूँ, इसी तरह से मैं बी सी भी ले सकता हूँ, और सी बी भी ले सकता हूँ, हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। इस तरह से मैंने ये जैसे ये लिया, ये V1 है, V2 है, V3 है, ये V4 है, ये हमारे पास एज क्या है, E1 E2 E3 E4। तो इस तरह से मैं V1 V3 ले सकता हूँ, ठीक है भाई, V3 V1 भी ले सकता हूँ, V1 और V2 का पेयर ले लिया, V2 V1 का पेयर भी ले सकता हूँ, मतलब हमारे पास क्या है, ये अनऑर्डर्ड पेयर अभी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसके बाद आता है हमारे पास मिक्स्ड ग्राफ भी। तो देखो मिक्स्ड ग्राफ में क्या कहता है, इफ सम एज आर डायरेक्टेड एंड सम एज आर अनडायरेक्टेड इन ए ग्राफ, ठीक है भाई, मीन्स डायरेक्शन दी मिलेगी, ठीक है भाई, ऐसे करके इसकी इसकी दे दी, ठीक है भाई। और कुछ एजेस की हमारे पास अनडायरेक्टेड होगा, मतलब कुछ एजेस की हमारे पास ऐसे डायरेक्शन नहीं दी मिलेगी भी, ठीक है। जैसे इस चीज की नहीं दे रखी, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्राफ भी। इसके बाद आता है हमारे पास देखो भी अनट्रायलिंग अनट्रायलिंग अनडायरेक्टेड ग्राफ, मीन्स इसमें क्या होगा, ए ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय इग्नोरिंग द डायरेक्शन ऑफ एजेस इन ए डायरेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड अंडरलाइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। मीन्स वही, जैसे हमको यहाँ पे देखो डायरेक्शन दे रखी इस ग्राफ में, इससे बस आप डायरेक्शन रिमूव कर दो भी, जैसे ये डायरेक्शन दे रखी है ऐसे ऐसे करके, इनको आप इसको रिमूव कर दो सिंपली, इसको ऐसे बना दो, ये हमारे पास होता है अनडायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। जैसे हमारे पास ये दे दी भाई, आपने इसका बनाना है ग्राफ, तब कैसे बनाओगे इसका, ऐसे मैंने इंडक्शन दे दी इसमें, तो सिंपल कैसे करोगे, इंडक्शन हटा दो, सिंपल ऐसे बन जाएगा, ठीक है भाई। हो गया अभी 15 एग्जाम्पल हमारे पास। और इसके बाद आता है हमारे पास अनट्रायलिंग सिंपल ग्राफ। ये तो हमारे पास क्या था, अनडायरेक्टेड ग्राफ, ये हमारे पास सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ में क्या होगा ना, तो हमारे पास कोई ए ग्राफ ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग ऑल लूप्स, जिसमें ना कोई लूप होगा और ना ही कोई पैरेलल एज होगी, मीन्स से ना कोई लूप होना चाहिए ना कोई पैरेलल। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल था, इसमें ये लूप था, लूप हटा दिया, ये पैरेलल एज थी एक ज़्यादा, तो ये बता दी, हमारे पास कैसे बनेगा, V1 V2 V3 और V4 भी, ठीक है, ऐसे बन जाएगा हमारे पास। जैसे और एग्जाम्पल हो, मैं जैसे मैं इसको ऐसे करके यहाँ पे लूप बना दूँ, यहाँ पे भी लूप बना दिया, यहाँ पे सेल्फ बना दिया, इसको कैसे चेंज करोगे आप, सिंपल ग्राफ में बस इसको ऐसे चेंज कर दो, ये सेल्फ लूप इसका हटा दो, ये बता दो, और ये एक्स्ट्रा तो जो एज थी ये बता दो, ऐसे चेंज हो जाएगा ये, ठीक है भाई। तो थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी।